Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवनों को बचाए रखा है। हमें एक और मौका, एक समय दिया है कि जहां हम सभी एक साथ होकर आपके वचन के गहरे अध्ययन में जा सकें। परमेश्वर पिता, हम आपकी मौजूदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके सहायता के लिए आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेले और आप बहुतायत से हमारे बीच में कार्य करें और हमारे दिलों को आप छिद दे, ताकि जहां पर पाप छुपी हुई है वो हम देख सके, ताकि हम आपके साथ एक सही रिश्ते में हो सके और आपके कार्य को जैसा आप चाहते हैं वैसे हम कर सके। इस समय को, इस पढ़ाई को और पढ़ाई के समझे जाने को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपको धन्यवाद और महिमा देते हुए इस विनती को आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। So I want to thank the Live for the Lord group for this privilege। मैं जो है Live for the Lord जो ये ग्रुप है उसको मैं विशेषकर धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मौका और इस समय के लिए। और मेरा प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबको मदद और सहायता करे कि आप लगातार परमेश्वर के लिए आप अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे दैट यू ऑल विल कंटिन्यूअली लिव in the presence of the Lord and do his great and mighty work. So today I'll be speaking in two languages, and I hope, and this might take much longer time than we expect. So I hope you have no any other plans. I hope so। आज जो है मैं दो भाषाओं में बात करने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास कोई योजनाएं नहीं है और कुछ करने के लिए, क्योंकि शायद और ये कुछ समय जो है ज्यादा ले सकता है। तो आपको जो है बहुत ज्यादा अ, जो है धीरज के साथ, संयम के साथ यहाँ बैठना होगा। और मैं विश्वास करता हूँ आप वचन के भूखे हैं और आप यहाँ जो है अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। एंड आई बिलीव दैट यू आर hungering and thirsting for the word of God, and no matter the duration, and I won't be taking much long, but I believe that as long as we would be here, you will be here। So let's start our study, and we will start with Matthew chapter rather, let's start with Matthew chapter 28 verse 19 and 20। आइए जब हम शुरुआत करते हैं तो आइए हम चलते हैं मत्ती उसका 28 का 19 और 20। क्योंकि मुझे बताया गया था जो भी यहाँ पर मौजूद है सब जो है वचन का अध्ययन करके आए हैं, थियोलॉजी करके आए हैं। तो इस कारण से जो है हम उस आयत से शुरुआत करना चाहते हैं जहां परमेश्वर ने हमें सेवकाई का आज्ञा दिया। As I was told that many people who are present here, they are from the theology background, they have done theology, they are the graduates, and therefore it would be best if we start the study from Matthew chapter 28, where the commission is given to us. And for that very purpose, we took this education of theology. So turn with me to the book of Matthew chapter 28, verse 19 and 20. And I believe that you know this verse by heart. Matthew chapter 28, 19 and 20. Here it says, I'll be reading in Hindi. I want you all, those in English, please follow along। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। We see in Matthew chapter 28, God promises that as we do his work, he will be with us till the end of the ages। हम मत्ती 28 में देखते हैं कि यीशु मसीह हमसे वायदा कर रहे हैं कि जैसे हम उनके कामों को करते हैं वो हमारे साथ सदैव अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और इसके साथ आइए एक और आयत को हम पढ़ेंगे। With this, let's study one more verse from Matthew chapter
9 verse 36 and 37। मत्ती उसका 9 का 36 से लेकर हम 38 तक पढ़ने वाले हैं। मत्ती उसका 9 36 से लेकर 38 तक। यहाँ इस प्रकार लिखता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। So we see here that Jesus is presenting one true scenario, which is so true for this present time as well, that the harvest is truly plenteous, but the laborers are few। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक सच्चाई को पेश कर रहे हैं कि किस रीति से जो फसल जो है, कटनी जो है, वो जो है बहुत ज्यादा है, पर जो मजदूर है उनका संख्या जो है बहुत कम है। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह जो है हमें एक सच्चाई बता रहे हैं कि जो काम जो है वो एक बहुत बड़ा और एक पवित्र काम है जो हम सबको दिया है। और इसके साथ साथ परमेश्वर ये भी वायदा देते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे और वो हमारी मदद और सहायता करेंगे अंत तक। We see here that God is presenting, Jesus himself is presenting the truth that we see in the world, that the harvest is truly plenteous. And we see that here we are given a great and solemn work. And God has promised in Matthew 28 that he is going to be with us as we go out to do his work. And those of you who are here, as I was told, you have chosen to educate yourself in the scriptures. For what purpose? To do the works of God, to complete the work which has been given to all of us. और जैसे कि मुझे बताया गया था, आप जो यहाँ पर है, आपने जो है थियोलॉजी की पढ़ाई की है, मतलब आपने परमेश्वर के वचन को गहराई रूप से उसे अपने जीवन का पढ़ाई बनाया, ताकि उस ज्ञान के द्वारा आप परमेश्वर के कार्य को क्या कर सके, खत्म कर सके, उसको समाप्त कर सके। तो आज जो है हम कुछ बिंदुओं को देखने हैं। आज जो है हम 7 उन बातों को देखने वाले हैं जो हमें जो है परमेश्वर के सेवकाई में बने रहने में मदद और सहायता करेगा और परमेश्वर के कार्य को जो है सामर्थ्य तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा। टुडे वी आर गोइंग टू सी 7 points which will help us to work the works of God with great power and with commitment. And if you really follow these 7 points, you will see a great difference in the work that you do। और यदि आप इन 7 बिंदुओं को अपने जीवन में करीबी रूप से इनका पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सेवकाई के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आएगा। बहुत से लोग आपके सेवकाई के माध्यम से जो है यीशु मसीह के करीब आएंगे। Friends, therefore I would encourage you, please, if possible, take notes। and if you're not in that position to take notes, then you can also refer to this presentation online. I believe it will be uploaded somewhere in YouTube, so you can refer to it. And please, please study this पर्सनली एज वेल। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जो है हो सके तो आप नोट्स लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप सेवक हैं और मैं विश्वास करता हूँ आप इन बातों को जो है पहले से जानते भी हैं। और यदि आप इन बातों को लिख के रखें और अपने जीवन का भाग बना ले तो आपके सेवकाई में बहुत ज्यादा अंतर आएगा। और इन 7 बिंदुओं के साथ हम एक आखिरी 8वां बिंदु को देखेंगे जो हमें जो है परमेश्वर के काम को जैसे वो चाहते हैं उसमें रुकावट डालता है। 7 बिंदु जो हमें सेवकाई में बने रहने की और उसे सामर्थ्य तरीके से करने में मदद करता है, और 8वां बिंदु
जो कि हम खास कर देखने वाले, जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें सेवकाई में आगे बढ़ने में रोक डालता है. So, friend, we are going to see 7 points, and these 7 points, if really applied in the ministerial life, they will make a real difference in your life as well and in the lives of many others whom you will minister. And with these 7 points, we are also going to see the eighth point, and which is basically what really disqualifies, what really hinders the work of God. Therefore, I would encourage you highly, and I believe that you know these points already, but I would encourage still, if you want to write them in order, that you personally, in your personal life as well, study them. So, first point, seek the Lord. First point, seek the Lord. पहला, यहोवा की खोज करो. पहला, यहोवा की खोज करो. और यदि आप इस विषय की गहरी अध्ययन करें, यहोवा की खोज करो, इसका मतलब है पूरे ईमानदारी के साथ आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता में बनने की मेहनत और प्रयास कर रहे हैं. इफ यू स्टडी दिस सब्जेक्ट, seek the Lord, it means that you are earnestly in pursuit of a relationship with God. In the Old Testament, the word used for seek is daras, and in the New Testament, the word used is jetio. And these two words, they have the similar meaning because they talk of the same thing, but in different languages. They simply means that the earnestness and diligent in the pursuit of what? A covenantal relationship, a real relationship. यदि आप इस शब्द जो खोज, परमेश्वर की खोज करो, अगर आप उस खोज शब्द की पढ़ाई करें, जो कि इब्रानी में, पुराने नियम में उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है डरास, और जो नए नियम में है, यूनानी में जो है जेटेयो, जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. और इन दोनों शब्दों का मतलब जो है, एक एक कहेंगे, एक ईमानदारी के साथ, एक एक जुनून के साथ आप जो है एक खोज में है, ताकि आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में क्या हो सके? बन सके. और आप खोज में हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि आप पाना चाहते हैं. आप परमेश्वर की खोज में हैं ताकि आप उनके साथ एक रिश्ता बना सके. फ्रेंड्स, यू आर सीकिंग द लॉर्ड not because you want to find him, but because you want to find him, and at the same time you want to have a relationship with him. The word used in English is the word know. And if you study that word know, it says yada. And it simply means a deep and personal and relational knowledge. And when we are studying seek the Lord, it means that you want to have a deep and personal and relational knowledge. You want to know him by relationship. और यदि आप अंग्रेजी में देखेंगे, वो शब्द है जानना. उसका जो है, यदि आप मूल भाषा में देखेंगे, वो यदा जो इस्तेमाल किया जाता है पुराना नियम में, और जो है नया नियम में जो है कुछ और शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिनका मतलब क्या है? एक गहरा व्यक्तिगत और रिश्ते के द्वारा जानना. और जब आप परमेश्वर की खोज में हैं, तो आप उसके साथ एक रिश्ता बांधना चाहते हैं, आप उसको जानना चाहते हैं एक रिश्ता के द्वारा. We have to understand this better, because this is the key to a real ministry. This is foundational to the powerful ministry. हम हमें ये विषय को, परमेश्वर का खोज, यहोवा का खोज, इसको जो है गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये नींव है उस सामर्थ्य सेवकाई में. और उदाहरण के लिए कि ये जो याधा है, जब डीप एंड पर्सनल रिलेशनशिप जब हम कहते हैं, ये जो गहरा व्यक्तिगत रिश्ता से किसी को जानना जब कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है?
So just want to simplify this word yada when it says deep personal and relational knowledge. We want to really simplify it with an example. I hope you could relate with that. You can know a person two ways. You can know a person two ways. One, know a person through someone, maybe some conversation or some newsletters, or maybe you know that person maybe because that person attends the same church. And the other way you can know that person is by living with that person. एक व्यक्ति को जानने का दो तरीके हैं, और वो ये है कि आप उसको किसी के द्वारा जाने हैं, उसको शायद काम की जगह के द्वारा जाने हैं, और शायद वो एक ही कलीसिया में आता है, इसीलिए आप जानते हैं। और एक दूसरा तरीका है एक व्यक्ति को जानने का, वो है एक रिश्ते के द्वारा उस व्यक्ति के साथ रहकर। और जब वचन कहता है यहोवा की खोज करो, या वो शब्द यदा परमेश्वर को जानो, तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर को एक रिश्ते के द्वारा जानना। When the Bible says know the Lord or seek the Lord, it means to know the Lord by being in relationship. My friends, to know anyone better, the best way to know that person is to by live with that person. Whether that person is true or not, and I'm not preaching here live in relationship. Please do not take that on that road. एक बेहतरीन तरीका एक व्यक्ति को जानने का है उसके साथ रहकर। उसके साथ रहेंगे जब उस व्यक्ति को जानेंगे। और मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं वो लिविंग रिलेशनशिप की नहीं बात कर रहा हूं, कि अगर आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसके साथ आपको समय बिताना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो यहां पर जब वचन कहता है यहोवा की खोज करो, तो वचन वाकई में कह रहा है कि आप उसके साथ एक गहरा व्यक्तिगत और एक रिश्ता आप उसके साथ बांधे। और जब ऐसा होगा तो आपका रिश्ता कुछ अलग ही स्तर पर होगा। आप परमेश्वर के लिए हर एक उन चीजों को करने को तैयार होंगे। आप परमेश्वर की आवाज को पहचानने लगेंगे। Friends, when you seek the Lord, when you are in relationship, by relationship, when you know Him, you know His voice. You know Him and you understand Him. And if you have not yada, if you have not known the Lord, if you have not sought the Lord, then your ministry will be out of profession, but not out of love. And that is a terribly dangerous thing. अगर आपने यहोवा को यथा नहीं किया है, यदि आपने यहोवा को नहीं जाना है, यदि आप यहोवा के साथ एक रिश्ते में नहीं है, तो आपका सेवकाई केवल एक प्रोफेशन होगा। केवल एक प्रोफेशन होगा, क्योंकि आपको पैसा मिलता है, आप इसीलिए कर रहे हैं, वो प्रेम के तहत नहीं होगा। और ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि आप किसी चीज को केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसके लिए रकम दिया जा रहा है, तो आप एक दिन ऐसा होगा कि आपको बड़ा रकम दे जाएगा, तो आप ऐसे झूठे कामों को भी करने लगेंगे। इसीलिए जब हम सेवकाई में बढ़ते हैं, तो सबसे पहला हम परमेश्वर की खोज करें, उसके साथ एक गहरा, एक व्यक्तिगत और एक रिश्ता में हम बंधे रहे, एक गहरे रिश्ते में हम उसके साथ बने रहे। Therefore, it becomes imperative that when we start in the ministry, we first seek the Lord. Because if we have not sought the Lord, our profession, our ministry will be only out of profession. Then the second point is live with the Lord. जो दूसरा बिंदु है वो है यहोवा के साथ रहो। आपने यहोवा की खोज की, आपने उसके साथ रिश्ता बनाया है, अब आप उसके साथ रहिए। नाउ यू हैव सॉट द लॉर्ड, नाउ इट इज टाइम टू बी इन दैट रिलेशनशिप। Turn with me to Genesis chapter 5, verse 24. Genesis chapter 5, verse 24. Here it says, और हानूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया।
The scripture tells us that Enoch walked with God and he was not, for God took him. And if you study that word walked in Hebrew, it's halak, and it is employed to describe one's conduct and way of living, indicating that a manner of behavior, a manner of living, a person living with certain principles and rules which are according to God's will. और यदि आप उस शब्द को पढ़े जो कि चला जो है, यदि आप उस शब्द की पढ़ाई करें, वो शब्द यदि आप इब्रानी में देखें तो वो है आलाक, मतलब वो चिन्हित रूप से इस्तेमाल किया गया है एक व्यक्ति के तौर तरीके और जीवन के तरीके के बारे में चर्चा करते हुए, जो कि परमेश्वर के नियम के आधार पर। और यदि इसके साथ आप आमोस उसका 3 का 3 देखें, यदि आप आमोस उसका 3 का 3 देखें, तो आमोस का 3:3 कहता है कि क्या दो व्यक्ति एक साथ चल सकते हैं यदि वो एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है। If you look at Amos chapter 3 verse 3, it says that can two walk together except they be agreed. What does that mean? We see that Genesis tells us that Enoch walked with God. That simply means that Enoch was in agreement with God. He was in relationship with God. There was a love relationship. Enoch knew God by relationship. And therefore, Enoch knew well that what God would tell him, it's for his good and it's for his best. हम देखते हैं कि आमोस 3:3 कहता है कि जब तक दो व्यक्ति सहमत ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते हैं। इसका मतलब जो हानूक है वो परमेश्वर के साथ सहमत था। परमेश्वर के साथ क्या था? सहमत था। परमेश्वर की जब हानूक ने खोज की तो परमेश्वर ने दिखाया कि ये चीजें जो है आपके जीवन में है, जो आपके और मेरे बीच में आ सकती है और उसके कारण जो है ये रिश्ता टूट सकता है। तो हानूक ने उन चीजों को अपने जीवन से पूर्ण रूप से हटा दिया। When Enoch sought the Lord, and when the Lord revealed to him that these are the things that will hinder our relationship, these are the things that will not help us grow in this relationship, Enoch cut off all those things. For example, let's take of divorce. We see that divorce these days are happening. Why? Because people are not agreed. They are in contention. Maybe they are united together in marriage, but there happens to be a divorce after some time. The reason is they are not agreed. यदि हम उदाहरण के लिए देखें इस चीज को समझने के लिए कि यदि दो व्यक्ति चलना चाहते हैं साथ में तो उन्हें एक सहमति होना चाहिए, तो उसका उदाहरण होगा तलाक। हम देखते हैं आज के समय में तलाक की जो संख्या है बढ़ती चली जा रही है। कारण क्या है? क्योंकि दो व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है। और इसी प्रकार जो है आत्मिक तलाक भी है। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं जब हम उसके साथ सहमत नहीं होते। मतलब हम अपने तौर तरीका, पाप के जिंदगी को हम अहमियत देते हैं, उनको प्राथमिकता हम देते हैं। Likewise, my friends, is spiritual divorce. We see that the reason we are spiritually divorced from God is because we have still given the things of the flesh the priority in our lives. My friends, Enoch knew the Lord through relationship. He knew the Lord through relationship. My question is, how have you knew the Lord? My friends, yes, to know the Lord through the scripture is one thing, but to know the Lord through relationship is altogether another thing. मेरा सवाल आपके सामने ये है कि आपने यहोवा को, परमेश्वर को कैसे जाना है? हाँ, वचन के द्वारा परमेश्वर को जानना बहुत अच्छा है, पर उसे रिश्ता बांध कर जानना वो जो है एक अलग ही स्तर पर होता है। यदि आप इनोक के जीवन की पढ़ाई करें तो उसका प्रार्थना, उसका बलिदान, उसका उसका वचन में अध्ययन और हर एक वो धार्मिक कार्य जो है वो मृत नहीं था, पर उस पे एक गहरा मतलब था।
If you look at the life of Enoch, you will see that his prayer, his sacrifice, his devotion, every every religious act were not dead, but they had a deep meaning. He did not pray to finish. He did not sacrifice to sow. He did not go into devotion to show himself righteous. जो हानूक है, जब वो प्रार्थना करता था, खत्म करने के लिए नहीं प्रार्थना करता था। जब वो बलिदान करता था, वो दिखाने के लिए नहीं बलिदान करता था। और जब वो वचन के अध्ययन में जाता था, तो अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए वो नहीं करता था। वो जो भी करता था, वो परमेश्वर को जानने के लिए करता था। जब आप Can you वचन once call sir and just call in normal? जब आप वचन के अध्ययन में आते हैं, तो आप किस मकसद के साथ आते हैं? परमेश्वर के साथ रिश्ता बांधने के लिए, कि आप केवल इसीलिए आते हैं क्योंकि आपको कहा गया है कि ये करना अच्छा है? Why do you come to the study of His Word? Or do you do it only because somebody has told you that it is good? About the disciples, Sister White writes in the Testimonies, Volume 5, page 223, paragraph 1. There she says that the disciples were with him, with Jesus in the house, at the table, in the closet, in the field. सिस्टर बैन एलन वाइट कहती है कि टेस्टिमनीज जो है, गवाही, जो किताब उसका 5वां वॉल्यूम है, उसका 223 और उसका पैराग्राफ 1 में कहती है कि वे लोग चेले यीशु मसीह के साथ घर में थे, मेज पर थे, टेबल पर थे, वो उस प्रार्थना के जगह पर थे, और उसके साथ मैदान में भी थे। मतलब सरल शब्दों में, वो लोग हमेशा यीशु मसीह के साथ थे। In a simple word, we could say that they were with Jesus everywhere. The question, are you with Jesus everywhere and every time? सवाल, क्या आप परमेश्वर के साथ हमेशा है और हर एक जगह पर आप परमेश्वर के साथ हैं? इसका मतलब आपको वहां नहीं जाना है जहां परमेश्वर आपके साथ नहीं जाएंगे। That simply means that do not go where he will not be with you. My friends, they were not with the Lord only with him in the Sabbath hour, Bible study time, prayer time, family time, worship gathering time, but they were always with the Lord. अजीजों, मेरे दोस्तों, जो जो चेले थे, परमेश्वर के साथ केवल साबत के समय नहीं रहते थे, केवल बाइबल अध्ययन के समय नहीं रहते थे, प्रार्थना समय में नहीं रहते थे, परिवार का प्रार्थना समय, वो हर एक समय जो है परमेश्वर के साथ रहते थे। और जिसके कारण वो एक रिश्ते में थे। उन्होंने जो है अपने आप को जो है अपने आप से निर्णय लिया कि वो जो है यहोवा के साथ रहे। They chose to be with the Lord every moment of their lives. Third, तीसरा, live for the Lord. Live for the Lord. यहोवा के लिए क्या है? जिए। और जैसे आप लोग का ग्रुप का नाम है यहोवा के लिए जिए, लिव फॉर द लॉर्ड, एज द ग्रुप नेम इज लिव फॉर द लॉर्ड। और इसका मतलब, इसको शायद आप लोग के लिए और ज्यादा जरूरी है कि इस चीज को और बेहतरी से समझे, क्योंकि आप लोग का ग्रुप का ही नाम है लिव फॉर द लॉर्ड। I think this is much more important for you to understand live for the Lord, because your group name is live for the Lord. And live for the Lord, it simply means dedicating your life to serving, honoring, and glorifying God in all that you do. अगर सरल शब्दों में कहें, यहोवा के लिए जियो, तो कहें कि आप अपना जीवन परमेश्वर की सेवकाई, उसके आदर और उसकी महिमा के लिए आप उसको समर्पित कर रहे हैं, और आप जो है हर एक तरीके से परमेश्वर की जो है आप महिमा और आदर और सम्मान और सेवकाई करना चाहते हैं। और for those, the every missionary, whether preacher or printer or schoolmaster, for every missionary, the motto should be devoted for life.
जितने भी सेवक है, जितने भी मिशनरी है, वो शायद वो एक प्रचारक हो या एक प्रिंटर जो है प्रिंट करता हो, या स्कूल मास्टर ही क्यों ना हो, उसका जो है एक मोटो, उसका जो है वचन जो क्या होना चाहिए, जीवन के लिए समर्पित, जीवन के लिए समर्पित। और अजीजों, आप जीवन के लिए जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर को, आपने परमेश्वर की खोज नहीं की है और परमेश्वर के साथ आप नहीं रहे हैं, तो आप ये तीसरा कदम नहीं लेंगे। Friends, you will never make this commitment to live for the Lord, to devote your life for the Lord, until and unless you have not sought the Lord and you have not lived with the Lord. Let us take the example of the disciples. They, Peter, Mark chapter 10, verse 28, मरकुस उसका 10 का 28 कहता है कि पतरस ने उनसे कहा, यीशु मसीह से कहा, देखो हमने हर एक चीज को छोड़ दिया है और हम आपके पीछे हो लिए हैं. Then Peter began to say unto him, look, lo, we have left all and have followed thee. Friends, if you want to live for the Lord, then you have to leave the things that hinder your living with the Lord. यदि आप चाहते हैं कि आप यहोवा के साथ रहें, तो आपको उन हर एक चीज का त्याग करना होगा जो आपके रिश्ते में एक रोड़ा बनकर, एक अड़चन बनकर आती है। आपको थोड़ा नहीं, वचन कहता है कि सब त्याग करना होगा। यदि थोड़ा भी अगर आपने त्याग नहीं किया, वो थोड़ा ही काफी है कि आप देखेंगे कि उस थोड़ा के कारण आप देखेंगे कि आप परमेश्वर को उस रीति से उसके उसके पीछे चलने में आप नाकामयाब रहेंगे। फ्रेंड्स, इफ ओनली द लिटिल is reserved in your life for yourself, for self, then that little would be more than enough to take you away from the Lord. That would take you away from the Lord. For example, Judah, we see that he did not commit all. The little of self was in him. And what was the result? He sold Jesus. उदाहरण के लिए आप यहूदा का ले लीजिएगा कि वो जो है पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपा, और इस कारण से उसने परमेश्वर को ही क्या है, बेच दिया। फ्रेंड्स, we have to say this, all that I am and all that I possess is his. हमें ये कहने के लिए तैयार होना चाहिए कि जो भी मैं हूं और जो भी मेरे पास है, वो उसका है। We must be willing to spend and to be spent because Jesus is coming soon. हमें इच्छुक होना चाहिए कि हम अपने आप को खर्च दे और खर्च करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। हमें कहना चाहिए, परमेश्वर मैं यहां हूं, आप मुझे पूर्ण रूप से अपने हाथों में ले लीजिए। लेट अस से, हियर एम आई लॉर्ड, ऑल दैट आई एम इज दाइन, टेक मी होली इनटू योर सर्विस। The Lord would have you cut the cords that would bind you to the worldlings, that you may unite with Christ and your brethren, and you will be altogether a different man in Christ. यहोवा चाहते हैं कि वो आप उन हर एक बंदिशों को, हर एक उन 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 रस्सियों को जो आपको दुनिया में जकड़ कर रखती है, आपको जरूरी है कि आप उनको जो है तोड़ दे, उनको खात्मा कर दे, ताकि आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक साथ जुड़ सके और अपने भाइयों के साथ जुड़ सके। और जब ऐसा होगा, तो आप पूर्ण रूप से एक नए व्यक्ति होंगे। यदि आप यहोवा के साथ जीना चाहते हैं, जैसे आपके ग्रुप का नाम है लिव फॉर द लॉर्ड, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर एक उन दुनियावी चीज और उन दुनियावी धागों जिनके द्वारा आप दुनिया से बंधे हुए हैं, उनको आपको पूर्ण रूप से काटना होगा। इफ you want to be a man who lives for the Lord, a woman who wants to live for the Lord, first thing, you have to cut the cords that binds you to the worldlings. Christ
will accept no half-hearted service. परमेश्वर यीशु मसीह आधा मन का सेवकाई को कभी ग्रहण नहीं करेंगे। हम जो है आधा मन के साथ परमेश्वर के कार्य में नहीं लग सकते। आधा मन के साथ परमेश्वर के कार्य में लगना इस बात का सबूत है कि हमने परमेश्वर को नहीं जाना है और परमेश्वर के साथ हम कभी नहीं रहे हैं। Friends, to be in the service of God with half-heartedness is the fact that we have never been with the Lord and we have never sought the Lord. We have no relationship with the Lord. A person who has been in the relationship with the Lord knows well, knows well knows very well who the Lord is and that his coming is sure. एक व्यक्ति जो हकीकत में परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में है, वो जानेगा कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर आना जल्द है। बहन एलन व्हाइट कहती है कि आधा मन का ईसाई जो है एक अंधविश्वासी से भी अधिक बुरा है, उससे भी बदतर है। Sister White writes, half-hearted Christians are worse than infidels. क्योंकि वो लोग धोखा देते हैं, वो लोग झूठे होते हैं, क्योंकि कहने को वो कुछ और होते हैं और होते वो कुछ और है। Sister White says half-hearted Christians are worse than infidels because they are deceptive in their words, because they are deceptive in their manners, because they say one thing and they are something else on the other. God will accept nothing less than unreserved surrender. Half-hearted, sinful Christian will never enter heaven. That means they will not even win a soul to heaven. परमेश्वर जो है आधा मन के सेवकों की उनके पास कोई स्थान नहीं है और कभी परमेश्वर जो है आधा मन का समर्पण को वो कभी भी नहीं स्वीकारेंगे। आधा मन और एक पापी ईसाई का स्वर्ग राज में कोई जगह नहीं। और जैसा गीत कहता है, आई सरेंडर ऑल, एज द सॉन्ग गोज, आई सरेंडर ऑल, लेट अस सरेंडर ऑल। दैट मीन्स, that is the real meaning of live for the Lord. Means you have cut every cord that bind you to the world. यहोवा के साथ रहने का मतलब है आपने हर एक उन बंदिशों को तोड़ दिया है जो आपको दुनिया के साथ जकड़े रखती है। फिर चौथा चौथा पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट इज लिव इन द यूनिटी। मतलब आप एक एकता में रहे, आप परमेश्वर की खोज में बने रहे, आप उनके साथ रहे, अब आपने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। और चौथा क्या है, आप एक एकता में रहे, आपने भाई बहनों के साथ, अपने सेवक भाई बहनों के साथ। We saw the first point, we have sought the Lord, we lived with the Lord, rather we lived with the Lord and lived for the Lord. And now the fourth point is to live in unity, means to live in harmony, love, and cooperation among believers. And if you want to see the success in your work, then this you cannot deny. If there is no unity in the midst of you, then the work of God will be challenged. यदि आपके आपसी में एक एकता नहीं है तो परमेश्वर का काम जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि यदि ईसाई लोग ईसा मसीह जैसे होते तो मैं भी एक ईसाई बन जाता। Mahatma Gandhi said that if Christians were like Christ, then I would have become one. अजीजों, यदि आज हजारों लोग हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते, वो कारण है हमारा जीवन। हम आपस में ही हम युद्ध में हैं, तो लोग इसे देखते हैं कि इनमें वो बात नहीं है जिसकी वो बात करते हैं। Friends, today thousands are not joining us, not being part of us, is because we are not living what we say. We are not in unity. We are in war with one another. If you want to win the world, we have to be in unity. Look at the disciples. As long as they were looking for position,
fighting for position, looking for supremacy, we see that they could not do what they did after they were of one accord, what after they came in unity. हम चेलों को देखते हैं कि जब तक वो जो है पद के लिए, ऊंचाई स्थान के लिए जब तक वो लड़ाई कर रहे थे, वो उस कार्य को कर ही नहीं पाए जो वो उन कार्य को कर पाए जब वो एक मन के हुए। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों का काम उसका 2 का 1 में, जहां पर इस प्रकार लिखता है कि जब पंतिकुस्त का समय पूर्ण रूप से आया, वे एक मन के थे एक स्थान पर। Acts 2:1 says, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. आप गौर कीजिएगा. Now pay attention because this is very important. Unity is the sign of true godliness. That means unity is the sign that you have sought the Lord, you lived with the Lord, and you live for the Lord. जो एकता है वो इस बात का सबूत है, चिन्ह है कि आप एक वाकई में परमेश्वरी व्यक्ति है, परमेश्वर के एक सेवक है। ये एकता इस बात का सबूत है कि आपने परमेश्वर की खोज की है, आप परमेश्वर के साथ रहे हैं और परमेश्वर के साथ आप अपना जीवन जीते हैं। यूनिटी इज अ साइन दैट गॉड अबाइड्स इन यू। एकता इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपके जीवन में है। यूनिटी इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। एकता जो है व्यवस्था का पूर्णता है, क्योंकि यदि आप 10 आज्ञा का दूसरा भाग देखें जो कि आपसी रिश्ते के बारे में चर्चा करता है, और उस व्यवस्था का मतलब ये था कि हम सब एकता के साथ रहें। If we look at the second part of the Ten Commandment, it deals with the relation that we have with one another. And the purpose of the second part of the Decalogue was to have a unity in the midst of us. And friends, a person, a person who has really sought the Lord, a person who has really lived with the Lord, a person who has really lived for the Lord will be in unity with one another. एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की खोज की है, परमेश्वर के साथ रहा है, परमेश्वर के लिए जीता है, वो व्यक्ति जो है एकता में रहेगा अपने भाई बंधुओं के साथ। और यदि आप एकता में नहीं हैं, यदि आप एकता में एक दूसरे के साथ बने हुए नहीं हैं, तो इसका सीधे रूप से ये मतलब है कि आपने कभी परमेश्वर की खोज नहीं की, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रेम का एक सबसे बड़ा निशानी है एकता। If there is no unity, if unity is not seen, that simply means that you have never sought the Lord, you have never lived with the Lord, and you have not dedicated your life for the Lord. Because the greatest sign of love is unity. Greatest sign of love is unity. And friends, until and unless we do not live in unity, unity of purpose, unity of aim, unity of everything, we will not be able to accomplish the work. My friends, you might have said that I will live for the Lord. But if you are not willing to live in unity with your brethren, this work will be prolonged. और शायद अजीजों आपने ये निर्णय लिया कि मैं यहोवा के लिए अपने जीवन को जीऊंगा, मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं, पर यदि आपने अपने भाइयों के साथ एकता में रहना नहीं सीखा है, तो परमेश्वर के कार्य को और हम पीछे पीछे ठेलते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम सभी जो जैसे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में एकता है, वो हमारे बीच में भी वो एकता बना रहे। God desires that the unity of the Father, Son, and the Holy Spirit be in the midst of us. In the midst of us. And now, if the unity by God's grace, it will be fulfilled in your life. And the next step, the fifth is pray for the Holy Spirit. पांचवा जो है वो है परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। और प्रार्थना इस बात का सबूत है कि आप उसकी जरूरत को समझते हैं। Prayer is a sign that you have
felt a need. If you do not feel a need, you will never pray, because the work for which we are called, it is not our work, it is God's work, and God's work, God's power. जिस कार्य के लिए हमें बुलाया गया है, जिस कार्य के लिए आपने पढ़ाई की है, वो आपका कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। और यदि परमेश्वर का कार्य है तो परमेश्वर का ताकत भी होना चाहिए। मत्ती 28:19 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि आप जगत में प्रचार करो। और फिर हमने देखा कि प्रेरितों का काम 1:8 कहता है कि जो है चेलों ने जो है पवित्र आत्मा को पाया, और उसके बाद जो है वो गवाह बने यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, और इस दुनिया के अंत के छोर तक। We see in Matthew 28:19 that we receive the commission, go ye therefore and teach all the nation, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And then Acts 1:8, we see that they have received the power after the Holy Ghost had come upon them, and they became witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. That means they were witness at home, in the neighborhood, and the neighboring places, and to the other places in the entire world. My friends, this is the work of God, and without God's power, we cannot be successful. And, and my friends, if you want to have the infilling of the Holy Spirit, the first thing that comes is one accord. एक मन के होना, एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका एक दूसरे के साथ रंजिश में रहना, वो आपको जो है उस वरदान से प्राप्त करने में एक रुकावट बन सकता है। Friends, if you want to have the infilling of the Holy Spirit, the oneness, that one accord is imperative. You cannot deny that. Because if you study the account of Acts, we see that they received the full measure of the Holy Spirit when they were of one accord. Sister Ellen White says that if they needed it at that time, we need it more today. सिस्टर एलन व्हाइट कहती है कि यदि उनको उस समय जरूरत थी तो आज हमको उसकी ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम उसके लिए उसकी खोज करें, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के लिए हम विश्वास करें, और हम उसको प्राप्त करेंगे, क्योंकि स्वर्ग जो है वो हमारे ऊपर जो है उसको बहुत तायत से हमारे ऊपर आशीषित करना चाहता है। फ्रेंड्स, वी हैव टू seek for the Holy Spirit, pray for the Holy Spirit, and believe for the Holy Spirit. And we will have it by God's grace, as heaven is willing to bestow it upon us. But God desires that we will trouble Him with the petition for the Holy Spirit. परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को परेशान कर दें अपने प्रार्थनाओं से उस पवित्र आत्मा के लिए। Christ declares that our Heavenly Father is more willing to give the Holy Spirit to them that ask Him than earthly parents are to give good gifts to their children. बहन एलन व्हाइट कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता जो है बहुत ज्यादा इच्छुक है अपना पवित्र आत्मा हमें देने के लिए। सवाल आज हमारे पास आता है कि क्या हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हमारा प्रार्थना अक्सर क्या होता है कि परमेश्वर मेरे घर में ये बीमार है, आप उस बीमारी को दूर कीजिए। कोई गलत नहीं है। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे इसकी जरूरत है, प्लीज आप इसका प्रबंध करिए, कोई गलत नहीं। पर अजीजों, आज अगर हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और स्पेशली आप जैसे भाई बहन जिन्होंने जो है अपना जीवन ही परमेश्वर को सौंपा है, आपका सबसे बड़ा प्रार्थना होना चाहिए पवित्र आत्मा के लिए, हर एक पल, हर एक दिन। My friends, often our prayer has been, Lord, this is what I do not have. Please grant it to me. That prayer is good. Nothing wrong. Lord, I want that. That is the need of the hour. Please give. Nothing wrong. But my friends, being those who have dedicated their life, studied for the glory of God, your first and the biggest and the most earnest prayer should be for the Holy Spirit. Because without the Holy Spirit, you cannot
be successful. You will not be strong and powerful in the work of God. Without the Holy Spirit, lives will not be touched. Friends, you may go out to serve maybe without being filled with the Holy Spirit, and it will make no difference in the life of people. अजीजों, शायद आप बिना पवित्र आत्मा के सेवकाई करने जाएं और वो किसी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाले, पर जब आप पवित्र आत्मा की ताकत में जाएंगे तो बहुत रूहें जो है बच जाएगी। छठा पॉइंट हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा तेजी में जाएं। The sixth point is live the word. वचन को जियो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और वचन को जीना मतलब हर एक वचन का सच्चाई को हम अपने जीवन में लागू करें। Live the word means applying the teachings of the Bible in our daily lives. हमें केवल वचन को सुनने वाला नहीं होना है, हमें वचन को करने वाला होना है। Let us not be the hearers of the word, but the doers of the word, as James 1:22 says. यदि आप यीशु मसीह का जीवन को देखें, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा यीशु मसीह के जीवन से सीखने की जरूरत है, और यदि आप यीशु मसीह के जीवन को देखें और यदि आप किताब जैसे युगों युगों की आशा जैसे किताबों को पढ़े, वहां पर बहुत सुंदर तरीके से सिस्टर वाइट कहती है कि यीशु मसीह का जीवन जो था मनुष्य के लिए ज्योति था, और उन्होंने लोगों को सत्य सिखाया, और उनका जीवन जो है उदाहरण था उन सत्य चीजों का। यदि सरल शब्दों में कहे, जो चीजें यीशु मसीह सिखा रहे थे वो चीजों को आप उनके जीवन में देख सकते हैं। Sister White tells us that his life was the light of men. He taught them the truth, and his life was an example of how to practice his teachings. My friends, if you look at the life of Jesus, everything that Jesus taught was lived out in his life. And if you want to touch life, if you want to make difference in life, it is imperative. Do not teach what you do not practice. और यदि अजीजों आप सिखा रहे हैं तो आप वो कभी मत सिखाइए जो आप खुद नहीं करते। और यदि आप सामर्थ्य तौर से सेवकाई करना चाहते हैं, लोगों के जीवनों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, प्रभाव करना चाहते हैं, तो जो वचन आप प्रचार करते हैं वो आपके जीवन में भी होना चाहिए। यदि आप प्रेम सिखाते हैं तो प्रेम आपके जीवन में नजर आना चाहिए। और अजीजों, यदि जो वचन आज आपके साथ पेश किया जा रहा है, इसीलिए नहीं पेश किया जा रहा है क्योंकि इसको प्राप्त किया गया है। अजीजों, ये मेरे जीवन शैली है। और अजीजों, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की बड़े कामों को करे, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लिव द वर्ड। जब तक आप वचनों को अपने जीवन में नहीं जिएंगे, इट विल बी जस्ट अ सो, इट विल बी जस्ट द प्रिटेंशन। एक धोखा होगा, एक लोगों के लिए क्या होगा, छल होगा। अजीजों, परमेश्वर ने हमें काम के लिए बुलाया है, पर यदि जो सच्चाई आप प्रचार करते हैं वही सच्चाई आपके जीवन में ना हो, तो एक भी मनुष्य जो है परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, वी हैव बीन कॉल्ड फॉर अ ग्रेट एंड solemn work, but if we want to impact lives and touch lives, it is imperative that we live what we preach. We should be the people of words, every truth. Make a commitment today that whatever I share from this onwards, I will not share until and unless I do not practice it myself. This is very imperative because the disciple never taught what they did not live. And even Jesus never taught what he did not live. He never asked somebody to do something which he never did. May the word of God shape your thoughts, your decision, lifestyle, and every aspect of your life. प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके विचारों को, आपके निर्णयों को, आपके जीवन शैली को और आपके जीवन के हर एक भाग को परिवर्तित कर दे। सातवां,
सातवां बिंदु जिसको हम देख रहे हैं वो है लोगों के लिए प्रेम। लव द पीपल। लोगों के लिए प्रेम, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शायद ये 6 के 6 पॉइंट्स को आपने अपने जीवन में दृढ़ कर लिया है, और यदि आपके दिल में लोगों के लिए प्रेम नहीं होगा तो आप एक सेवक, सच्चे सेवक नहीं होंगे। If you have got all the 6 points right in your life, and if this seven is missing, then again you will miss out in that powerful ministry for God. Love for the people will get you going. If you are serving just because you have done theology, then you are at the wrong place. और यदि आप सेवकाई कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपने theology किया है, तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। क्योंकि हम यदि सेवकाई में है, यदि हम वचन प्रचार कर रहे हैं, तो वो केवल इसीलिए हो क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और क्योंकि हम लोगों से प्रेम करते हैं, और हम बिल्कुल ही नहीं चाहते कि वो लोग जो है नाश हो। बहन एलन व्हाइट, सिस्टर व्हाइट says in the book Ministry of Healing, page 417, the strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. सबसे मजबूत, सबसे मजबूत एक चीज जो जो सुसमाचार के साथ उसका कार्य, उसके कार्य में मदद करेगी, वो है एक प्रेम करने वाला और एक प्रेमी ईसाई। अजीजों, यदि आप लोगों से प्रेम करेंगे, आपके दिल में उनके लिए प्रेम होगा, तो आप जो है उनको बचाने के लिए जो है आप अपना पूरा जीवन को अर्पण कर देंगे। उदाहरण के लिए आप यीशु मसीह को देख लें। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए? यूहन्ना 3:16 इस बात का सबूत है कि वो इस जगत में इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। John 3:16 is an evidence why God came into this world. He came into this world because he loved us. Yes, loving is not an easy thing. Jesus did not love the good ones. He loved the sinners. Romans 8 puts it so beautifully that while we were still sinners, God gave his son. Jesus came for us. अजीजों, हाँ, प्रेम करना जो है इतना आसान नहीं है। और हम देखते हैं कि वचन कहता है कि जब हम पाप में थे, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया। फ्रेंड्स, when you have deep love for people, that's when you will have a deep passion for their soul. You cannot minister unless you have love for the people. Our basis for service should be love. आप जब तक सेवकाई में सही रूप से नहीं बने रहेंगे, जब तक आपके दिल में लोगों के लिए प्रेम नहीं रहेगा। हमारे सेवकाई का आधार प्रेम होना चाहिए। लोगों के लिए प्रेम आपको एक जुनून देगा सेवकाई के लिए। लव फॉर द पीपल विल गिव यू द पैशन फॉर द पीपल। If God willing, someday we will study the 7 P's of evangelism. That is a powerful study. And in that study, you may see many things that will really get you in the right position of ministry. कभी परमेश्वर ने चाहा तो हम 7 P's जो है इवेंजलिज्म से जुड़ा, सेवकाई से जुड़ा, उसको हम देखेंगे, जो कि एक बहुत खास पढ़ाई है जो आपको सेवकाई में सही स्थान में ला सकता है। Sister White कहती है, Sister White says, those who are filled with unselfish love for the souls for whom the Savior died will make every efforts to save them. जो लोग प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से भरे हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग मरे जा रहे हैं, वो लोग हर एक वो कष्ट को उठाएंगे, वो हर एक प्रयास करेंगे ताकि वे लोग बचाए जा सके। यदि आपके दिल में प्रेम नहीं है तो आप जो है सेवकाई भी नहीं करेंगे। आपके सेवकाई जो है केवल जो है एक प्रोफेशनल सेवकाई होगा। If your heart is not aglow with the love for the people, love for God, then your ministry will be just professional based. And that ministry is terrible, my friends. Friends,
whatever we do in ministry, it should be based on love. जो भी हम सेवकाई में करते हैं वो जो है प्रेम में स्थापित होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Now I would ask a question. This is the last point. The seventh point that we have seen, this helps you to be in the ministry strongly. And it helps you remain in ministry and go in ministry with a great power. हमने 7 बिंदुओं को देखे और ये 7 बिंदुओं जो हैं, यदि आप इनको अपने जीवन में स्थापित कर ले, अपने सेवकाई जीवन में स्थापित कर ले, ये आपको मदद करेगी कि आप सेवकाई में जो है बड़ी ताकत के साथ आगे जाएंगे और बहुतों को आप परमेश्वर तक लाने में कामयाब होंगे. ये आखिरी बिंदु है जो आपको नाकामयाब करता है, जो आपके हर एक चीजों को बिल्कुल धूल में कर देता है. Now we are going to see the last point that disqualifies you, that disables you in the ministry of God, that affects, that endurance your influence and touching of life. And that is warming at the fire of the devil. ये जो बिंदु है जो आपको नाकाम करता है परमेश्वर के कामों में, वो है जो शैतान है उसके आग में तापना. शैतान के आग में तापना. अब मैं चाहूंगा कोई अनम्यूट करेगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा. ये now I desire that if somebody is there, please unmute and tell me what do you understand by warming at the fire of the devil. मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं शैतान की उस आग में अपने आप को तापना या शैतान के आग के सामने तपाना. जी, कोई भाई या बहन, is there anyone who want to answer? What do you understand or what it means to warm at the fire of the devil? Please. As we end, this is very important that we understand this. Anyone? है कोई जो बताना चाहता है कि शैतान के आग में तापना का मतलब क्या है? Anyone, please. That would really help our study further. It can mean that we feel comfortable with that. Sorry, come again, come again. We can feel comfortable when we warm ourselves. It means we Yes. feel comfortable with sin. All right, all right. So now, thank you so much for unmuting. हमारे भाई बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जिनके साथ हम बड़े मस्त हो जाते हैं, उन चीजों की चर्चा कर रहे हैं. तो just want to ask you, my brother, how are the ways that we are warming at the fire of the devil? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, किस तरीके से हम शैतान की आग में तपा रहे हैं? प्लीज भाई. There can be many things that we know, but still we want to hold on that sin, and we don't want to leave that. Okay, I just want to name them. If name them, maybe modern times, maybe some of it we are struggling or you have struggled, so that it will help us to understand how we are warming at the fire of the devil. If you could name some. Mobile, television, sports star, movie actress, having the tattoos in the name in the forehead. Yes, thank you. You have nailed it, my brother. That is where we are warming at the fire of the devil. जैसे भाई मोजेस ने कहा कि मोबाइल हो गया, मूवी हो गया, टीवी हो गया, इन जगहों पर जो है वाकई में हम शैतान की आग में ताप कर रहे हैं. और अजीजों, ये आपका जगह नहीं है. आपने साल जो है थियोलॉजी कॉलेज में बिताया ताकि आप सेवकाई कर सके, और यदि इसके बाद आप अगर शैतान की आग में ताप ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है. Friends, you have spent years in the theology college so that you could do the works of God, and eventually if you're ending up warming at the fire of the devil, there are serious problems. Friends, you educated yourselves to become priests, to be the light to the world.
Why are you warming at the darkness? For example, we see Peter in John 18:18. Let's read that verse, John 18:18, as we end. So sorry, we are going beyond time, but I believe this study will be really helpful. John 18:18, it says, दास और उपदेय, जॉन 18:18 it says, दास और उपदेय जड़े के कारण को जड़े के कारण को एले दखा कर खड़े ताप रहे थे। कहता है कि ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। It speaks about that experience where uh, where Jesus was being tried. Jesus was betrayed and he was caught and he was being tried. And the officers and other people, they have made a fire of coals and they were warming themselves because it was cold. And Peter also stood and warmed himself. My friends, we see a serious problem here. Jesus is tried, Jesus was being crucified, and here Peter was warming himself at the fire of the enemy. हम यहां देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ा गया है, उसको मारा जा रहा है, उसका जांच पड़ताल किया जा रहा है, और यहां पर पतरस जो है उस दुश्मनों के आग में क्या कर रहा है? वो तपा रहा है। और अजीजों, मैं ये खुशी के साथ नहीं कह रहा हूं, पर कल शायद हम में से कुछ लोग जो है शैतान की आग में तपा रहे होंगे। Friends, I'm not saying this with a happiness that sadly tomorrow many here would be warming at the fire of the devil. You have to make a decision today. Friends, time is short. We have no time to entertain ourselves. दोस्तों, हमारे पास समय कम है। अपने आप को रोमांच की चीजों में रखने का समय नहीं है। लोग मर रहे हैं अजीजों। आपको पता है आज की यदि हम बात करें तो कितने लोग मर चुके हैं? आइए हम देखते हैं। आप, अगर आपके पास इंटरनेट है, मैं चाहूंगा आप वर्ल्डोमीटर में जाइएगा। वर्ल्डोमीटर में आप देखें तो वहां पर स्पष्ट रूप से बताता है कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और मैं चाहूंगा इस चीज को आपके सामने दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इफ यू हैव योर इंटरनेट, you can search it yourself, and I want to project that and just to show you how many people have died today. Just see this and you'll be shocked. Many people have died today. Hopefully it works. So you can see here the statistic. This is a live statistic. And you see the number of deaths today. It is 1,45,000 people have died today. And among these, many, there were many who did not know Christ. My friends, with death, every death, we are losing 1%. We are living in a serious time. We have been given a solemn and great work. दोस्तों, जब भी लोग मर रहे हैं तो हम एक व्यक्ति को खो रहे हैं, और इनमें से अब तक जो है 1,45,000 लोग मर चुके हैं, और शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। और कारण क्या है? क्योंकि हम शैतान की आग में तपा रहे थे, अपने आप को मनोरंजन में लगाए हुए थे। हम दुनिया के दौड़ में क्या हुए थे? लगे हुए थे। यदि हम उस समय को परमेश्वर के कार्य में अगर इस्तेमाल करते तो शायद कोई यीशु मसीह को जानने के बाद अपना दम। फ्रेंड्स, we have no time to entertain ourselves. We are those who are walking in the narrow path. And friends, if our lives show that we are in the broad path, that means we are in the broad path. अजीजों, हम वे लोग हैं जो सक्रिय, वो पतला रास्ता में चलने वाले लोग हैं। और यदि हमारा जीवन ये दिखा रहा है कि हम वो चौड़ी मार्ग में हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम चौड़ी मार्ग में हैं। और यदि आप देखना चाहते हैं आप चौड़ी मार्ग में हैं कि वो पतले मार्ग में है, तो आप देखिएगा, आप यदि शैतान के आग में तपा रहे हैं है कि नहीं। If you want to test whether you are on the narrow path or broad path, see when you will again warm yourself at the fire of the
devil. This part, purposefully, I brought it up because God really impressed me that this is what is disqualifying the servants of God. ये मकसद के साथ जो है आज की पढ़ाई में लाया गया, क्योंकि ये चीज जो है परमेश्वर के सेवकों को उसके कार्य को करने में नाकाम कर रहा है। आज आपको चुनाव करने की जरूरत है। टुडे यू हैव टू मेक द डिसीजन। You are doing many things. By God's grace, God is helping you, and you're going from point 1 to point 7. And the moment you warm yourself at the fire of the devil, that's when you cancel everything. आप एक बिंदु से सातवां बिंदु तक जाते हैं, पर जब आप शैतान की आग में अपने आप को तपाते हैं, उस समय आप हर एक चीज का अंत कर देते हैं। Jesus is coming soon, my friends. Do you believe that? And if you really do, then you will not warm yourself at the fire of the devil. यीशु मसीह आने वाले हैं अजीजों, और यदि आप उसको सच में विश्वास करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, तो आप शैतान की आग में नहीं तपाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, लोग मरते जा रहे हैं। You will never warm yourself at the fire of the devil knowing that people are dying. And the moment when you will stop this is the moment when you will have love for the people in your heart. Sister White says so beautifully, about evangelism. She says, I will just read that. It says, evangelistic work, opening the scriptures to others, telling the truth, warning men and women of what is coming upon the world, is to occupy more and still more time of God's servant. बहन एलन व्हाइट कहती है कि जो सेवकाई का कार्य है, वचन को खोलना, दूसरों के साथ लोगों को चेतावनी देना कि जो दुनिया में आने वाला है उसके विषय में, ये हमारा सबसे ज्यादा ध्यान और समय को लेना चाहिए। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य तो केवल हमें साबत दिन में याद आता है। परमेश्वर का कार्य तो जब ही याद आता है जब हमें कुछ भाग कलीसिया में दिया जाता है, क्योंकि हम व्यस्त है कहां? शैतान की आग में तपाने में। Friends, we remember God's work only when we are given some responsibility in the church. Only when we are asked to sing or present something in the church. Otherwise, we are happy warming ourselves at the fire of the devil. Today, you have to make a decision. God has called you. God has educated you. He paid for your studies. He had done so much to save you. परमेश्वर ने हर एक वो चीज किया, आपकी पढ़ाई के लिए उन्होंने रकम दिया, आपको पढ़ाया, वो हर एक चीज किया आपको बचाने के लिए। आज आप क्या निर्णय ले रहे? यदि आप चाहते हैं कि एक सामर्थ्य परमेश्वर के लिए सेवकाई करे, आपको इन जगह पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन 7 जगहों पर बने रहिए और ये एक जगह से आप दूर रहिए। इफ यू वांट टू डू द पावरफुल मिनिस्ट्री, you have to be here first. You have to remain in those 7 points continually, and you have to refrain from that one point that disqualifies you. Make a decision today. And here now I would just make a simple appeal as we go out, as we end our study. Is there anyone here, and I believe you are not in the position to turn on your camera. If you are, then please do that. And you can show your hands, or you can use the virtual show of hands. मैं अभी एक जो है एक पुकार दूंगा, और शायद आप उस जगह नहीं है, शायद आप कैमरा ऑन कर सकते। यदि आप कर सकते हैं बहुत अच्छा, आप कैमरा में अपने हाथों को दिखा करके ये ऐलान कर सकते हैं कि मैं एक समर्पण कर रहा हूं। और यदि नहीं तो आप जो है उस पे एक तकनीकी हाथ उठाना है, आप उसको कर सकते हैं। If there is anyone who says, Lord, I want to live as you want me to live. I want to do a powerful ministry, and I want to be on those 7 points now and till I die. यदि यहाँ कोई भाई और बहन है, वो कहता है कि परमेश्वर, मैं एक सामर्थ्य तौर से आपकी सेवकाई में बने रहना चाहता हूं, और मैं जो है उन 7 बिंदुओं में बना रहना चाहता हूं, और उसमें आज से लेकर जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती है, मैं बना ही रहूंगा।
Is there anyone who says that, Lord, yes, I have warmed myself at the fire of the enemy, and now I don't want to do it anymore? I'm sick because I see people are dying. क्या यहां पर कोई है वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा शैतान की आग में तपा चुका हूं और अब मैं ये नहीं करना चाहता? लोग मर रहे हैं और ये समय नहीं है मेरे लिए आग में तपाना, शैतान के आग में। और यदि आप ये निर्णय ले रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हाथ उठाइए। यदि आप चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप हाथ उठाइए। आप वो वर्चुअल जो है, इस पे तकनीकी तौर से वो आप उठाइए। ये समर्पण, ये हाथ उठाना आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि ये कदम आपको अगले कदम में और मजबूती से बनने में मदद और सहायता करेगा। आज का कदम आपको कल के कदम को लेने में सहायता करेगा। Friends, this step that you make today, it will help you to be firm in this step and help you to take another step tomorrow. We have to take decision today. आज हमें निर्णय लेने की जरूरत है। यदि हमने आज निर्णय नहीं लिया तो हम कल भी निर्णय नहीं लेंगे। And if it is you and who says that, Lord, I will live for you. Lord, I will not warm myself at the fire of the devil. And I'm telling you, tomorrow will be your test. Tomorrow will be your test. अजीजों, कल जो है आपके लिए एक परख का एक परीक्षा होगा कि क्या वाकई में जो बातें आज सीखी हैं उनको आप अपने जीवन में लागू कर रहे हैं कि नहीं, और कि आप उस शैतान के आग में तपा रहे हैं कि नहीं। और यदि आप सच्ची में अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं तो आइए, हो सके तो आइए हम घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करें और अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि हम परमेश्वर के काम को पूरा कर सके। And if you are really committing yourself today, then let us, if possible, please kneel with me as we pray, and let us commit our life that the work we finish it, that Jesus will come very soon. Shall we pray? Father in heaven, thank you so much for you have been so gracious to us. And Lord, you have brought us to your knowledge. You have taught us, you have educated us. And Lord, today you have taught us that we have to remain in those things, on those 7 points, if we perfectly and powerfully want to minister you. Lord, we have no strength to remain in those 7 points. We need the power of heaven, and we believe, Lord, you are hearing us and you will help us to remain on those 7 points and do ministry in the most powerful way. Father in heaven, friends have committed their lives by so offense, by the kneeling of their knees, that they will live as you have shown us this day by your grace. Be with us. Help us to be victorious over every trials and test that will come. Be with us that we do not warm ourselves at the fire of the enemy. Lord, you are coming soon, and we have no place in this world, but our place is in heaven, and help us to live heavenly. Lord, I pray for my friends. The enemy will come to break their commitment, to discourage them. May thou help them to remain in you and to serve you and to hasten your second coming. Bless your people and help them to really live for thee. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much, ब्रदर मार्टिन। भाई मार्टिन और स्पीकर को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हो कि